भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं। इतने में नारद जी पहुंचे, माता पार्वती से मिले। पार्वती मैया बोली, नारद जी आप बड़े दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आपने दर्शन दिया। तब नारद जी बोले, मैया देखो मैं गृहस्थियों के घर में जाता नहीं, पहले तो जाता था लेकिन अब हम जाने में कम कर दिए, अब जाना आना नहीं होता। मैया बोले ऐसा क्यों? तब उसके बाद माता पार्वती ने पूछा कि नारद जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नारद जी बोले, मैया गृहस्थियों के यहाँ हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज्यादा लड़ाई होते हैं, जब देखो झगड़ा होता है। और जहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा फैमिली हो ना, परिवार में ज्यादा लोग हो, तो वहां तो और ज्यादा लड़ाई हो जाते हैं। अभी के समय में कोई भी अपने फैमिली में बहुत ज्यादा लोगों के साथ में रहना नहीं चाहता। जैसे विवाह हुआ अलग शिफ्ट हो जाते हैं पति पत्नी, माँ बाप के साथ में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? अगर बहुत ज्यादा दिन रहे तो सास के साथ लड़ाई हो जाएगा। विवाह से पहले वो, और जैसे विवाह हुआ सास के साथ झगड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये तो आपको पता होगा। जैसे अपने मायके में अपने माँ को प्यार करते हो ना, ससुराल में सास से प्यार करो, माँ समान मान लो, क्योंकि वो आपकी नहीं तो आपके पति की तो माँ है ना। इस बात को बहुओं को समझ लेना चाहिए। जैसे हमारी माँ वैसे पति की माँ, सास भी माँ समान है। और यहाँ पर सास को भी समझ लेना चाहिए। जितनी सास यहाँ पर बैठी ना, ध्यान से सुनिएगा, आपको भी समझना है। जैसे आप अपनी घर की हर बात अपनी बेटी से बताती हो ना, घंटों फोन लगा करके, आज ऐसा हुआ, बहू ने ऐसा कह रही थी, ऐसा कपड़ा पहन करके बाजार जा रही थी। माँ बेटी, शादीशुदा बेटी को फोन लगा करके माँ बताती, और ज्यादातर बातें बहू की होती है कि नहीं? वैसा आप लोग के घर में हुआ होगा। जैसे आप अपनी बेटी, और जैसे अंतिम में भगवान शंकर को भवन में गए, वहां जाने के बाद भगवान ने मैया को अत्यंत क्रोधित अवस्था में देखा। भोलेनाथ पूछते हैं, देवी आप क्यों नाराज हो, क्यों इस प्रकार क्रोध में हो, कारण बताइए। लेकिन मैया बोली कि प्रभु आप मुझसे बात मत करो। भोलेनाथ बोले, देवी कारण तो बताओ। अगर आप हमसे दुखी हैं, हमसे कोई गलती हो गया हो, कोई भूल हो गया हो, तो वो बताइए, हम आपको मनाएंगे। जब तक कारण नहीं पता होगा तब तक कैसे मनाया जाए? तब मैया बोली, प्रभु आपने हमसे कहा था हम आपको हर बात बताते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात आपने नहीं बताया, मतलब आप हमसे प्रेम नहीं करते। भगवान बोले, कौन सी बात नहीं बताया, मैं तो आपको हर बात बताता हूँ। तब भोलेनाथ को मैया बोली, आपके गले में जो मुंड माला है वो किसका है? भगवान शंकर बोले, देवी ये आप ही का सिर है। जब आपकी मृत्यु होती है तो आपके याद में इस माला को हम धारण किए। मैया बोली, अच्छा प्रभु ये बताइए संभव कैसे है? अगर मेरी मौत होती है तो आपकी नहीं होती? भोलेनाथ बोले, देवी हमने अमर कथा सुन रखा है, इसलिए हम मरते नहीं हैं, हम अजर अमर हैं, हम अविनाशी हैं। मैया बोली, प्रभु ये अमर कथा क्या है वो हमें भी सुनना है, आप हमको भी सुना दीजिए। अब भोलेनाथ मैया पार्वती से बोले कि देवी यहाँ पर आपको अमर कथा सुनाना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर सुनाएंगे तो यहाँ कितने भूत प्रेत हैं, बहुत सारे जानवर हैं, तो आप चलिए अमरनाथ।
तो आज भोलेनाथ माता पार्वती को अमरनाथ लेकर के गए, और जैसे अमरनाथ में गए भगवान ने कहा देवी एक काम करिए, यहाँ पर जितने भी पशु पक्षी हैं सबको भगा दीजिए। अब भोलेनाथ ने जैसे आदेश दिया, मैया पार्वती समस्त पशु पक्षी को वहां से भगाती हैं, जीव जानवर को भगाती हैं। लेकिन मैया ने देखा एक छोटा सा अंडा पड़ा था। मैया के मन में विचार आया, ये अंडा कैसे कथा सुनेगा, ये क्या ही कथा सुन पाएगा। और मैया ऐसे ही आई, भगवान से कहा प्रभु जितने भी जीव जानवर थे सब भाग गए, अब आप हमको कृपा करके अमर कथा सुना दीजिए। भोलेनाथ आसन में विराजमान है, सन्मुख माता पार्वती बैठी हैं। भगवान बोले देवी आप बीच बीच में ओम ओम उच्चारण करना। माता पार्वती भगवान से बोली ठीक है प्रभु। भोलेनाथ नेत्र बंद करते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब जैसे जयकार भगवान ने लगाया, वो अंडा जमीन पर गिरा, वो अंडा फट गया और वहां से एक छोटा सा पक्षी निकल आया, सुख पक्षी निकला। और वो आते ही भगवान भोलेनाथ के पीछे बैठ करके कथा सुनने लगा। भगवान की कथा से इतना प्रेम, तुरंत व्यासपीठ के पीछे बैठ करके कथा सुनने लगा। सन्मुख माता पार्वती विराजमान है और बीच बीच में ओम 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 उच्चारण करती जा रही है। और जैसे भगवान कथा सुनाने लगे, मैया भाव से सुन रही थी, लेकिन बीच में मैया को नींद आ गई। देखो ये कथा में नींद बहुत परेशान करती है। निद्रा देवी हम सबको परेशान करते हैं, इसलिए तो बीच बीच में हम लोग भगवान का भजन करते हैं, राधा नाम उच्चारण करते हैं, ताकि किसी को नींद ना आए। एक बार जोर से बोल दो ना, ए मैया बोलो ना, थोड़ा और जोर से बोल दो ना, बोलो ना बाबा। अच्छा इधर वाले सोचते हैं अब लाइट के कारण अंधेरा है, रात है, इसलिए हम आपको पूरा पीछे तक नहीं देख पा रहे हैं, दिख नहीं रहे हो। लेकिन इधर वाले सोचते हैं कि राधे राधे बोलने का काम सिर्फ माताओं का है ना, इसलिए हाथ बांध के बैठे ऐसे। जो अपने जिह्वा से राधा नाम लेगा उसी को पुण्य मिलेगा। माताएं तो उच्चारण कर रही हैं, इनका पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए दोनों हाथ उठा करके बोल दो ना, और जोर से बोलो ना। तो आज बीच बीच में मैया ओम ओम उच्चारण करती हुई सो गई। कथा में निद्रा देवी बहुत परेशान करती है। भोलेनाथ कथा सुनाते जा रहे। अब पक्षी को लगा कि अब हम क्या करें, मैया तो सो गए, अब ओम ओम नहीं बोलेंगे तो भगवान तो कथा रोक देंगे। तब भोलेनाथ कथा को नेत्र बंद करके भाव से सुना रहे हैं। उस पक्षी ने माता पार्वती के आवाज में ओम ओम उच्चारण करना प्रारंभ किया। कहते हैं ना सुख पक्षी में किसी का भी वॉइस कॉपी करने का टैलेंट होता है, वो किसी का भी आवाज निकाल सकता है। अब सुख पक्षी पीछे बैठ करके ओम ओम उच्चारण करने लगा, और जैसे पूरी भागवत सुनाया भगवान फिर जयकार लगाते हैं, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और जैसे जयकार लगाया मैया जी जाग जाती हैं, और मैया बोली प्रभु आगे क्या हुआ, आगे की कथा सुनाइए। भोलेनाथ बोले देवी आप कह रही हैं आगे क्या हुआ, कथा तो पूरी हो गई। मैया बोली प्रभु हम सुन नहीं पाए, बीच में ही सो गए थे, नींद आ गई थी। भगवान बोले अगर आप सो गई थी तो वो ओम कौन बोल रहा था। इतने में व्यासपीठ के पीछे से पक्षी भाग गया, उड़ गया। भोलेनाथ समझ गए पक्षी ने चोरी से कथा को सुना है,
इसलिए कहते हैं कभी भी वक्ता के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। अगर पीछे बैठ करके सुनोगे तो वो कथा चोरी वाला कहलाएगा। श्रोता को हमेशा सामने होना चाहिए। अब जैसे पक्षी भाग गया, भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे भागे, आज हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब वो पक्षी भागते भागते व्यास जी की पत्नी छत पर बैठ करके केस सुखा रही थी। इतने में उनको नींद लगी, जैसे जमाई लिया, मुख खोली तो वही मुख के द्वार से चला गया पेट में, पक्षी उदर में चला गया। भोलेनाथ बाहर खड़े हैं और त्रिशूल लेकर के खड़े, बड़े क्रोधित होकर के। भगवान बोले आज ये जैसे बाहर आएगा हम तुरंत मार देंगे, क्योंकि इसने चोरी से कथा को सुना। पक्षी अंदर से बोला कि भगवान आप जितना रहना हो रह लीजिए, जब तक आप वहां खड़े हैं हम भी अंदर ही समाधि लगा लेंगे। अंदर ध्यान में बैठ गए। भगवान शंकर क्रोध में खड़े हैं। इतने में व्यास जी आए। व्यास जी ने देखा, भगवान से बोले प्रभु आपने इतने दिन बाद दर्शन दिए, वो भी इस मुद्रा में, इतने क्रोधित होकर के, क्या कारण है भगवान आप बताइए। तब भोलेनाथ बोले कि देखो व्यास जी, एक पक्षी ने चोरी से कथा को सुना और वो जैसे बाहर आएगा, अभी आपकी पत्नी के मुख से भीतर गया और जैसे बाहर आएगा ना मैं तुरंत उसे मार दूंगा। व्यास जी बोले प्रभु आप ऐसा मत बोलिए, आपने अभी अभी कहा अमर कथा चोरी से सुना, अगर आप स्वयं उसे मार दोगे तो अमर कथा का महिमा क्या रहेगा। इसलिए प्रभु आप प्रसन्न हो जाएं, आप अपने कैलाश में जाइए। व्यास जी ने प्रार्थना किया, भोलेनाथ तो भोले हैं। भगवान तुरंत खुश हो गए और वहां से कैलाश में चले गए। अब उसके पश्चात माँ के गर्भ में सुख पक्षी अंदर गए हैं। बहुत समय बीता, 12 वर्ष हो गए, लेकिन पक्षी बाहर नहीं आ रहे। व्यास जी बोले बेटा अब तो आ जाओ, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है। लेकिन भीतर से आवाज आता है कि पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम संसार में आएंगे तो सांसारिक माया हमको भी पकड़ लेगी। ये संसार के बंधन, भगवान की माया इतना प्रबल है, किसी को भी छोड़ती नहीं है। प्यार से बोल दो ना। अब सुखदेव जी महाराज भीतर से बोले अगर आऊंगा तो सांसारिक बंधन माया हमको भी पकड़ेगी, इसलिए हम यही अच्छे हैं। माँ के गर्भ के भीतर बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान याद आ रहे हैं ना। अब हमें क्या चाहिए? देखो बहुत बड़ी बात है, अगर हम दिन में भगवान को याद कर पा रहे हैं, अपने व्यस्ततम समय से आप अपना काम में बिजी हो फिर भी भगवान याद आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। भगवान सबको याद नहीं रहते, हम लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, सुख सुविधा है और भगवान को भूल जाते हैं। अगर याद आ रहे हैं तो ये मानिए स्वयं भगवान आपसे याद करवा रहे हैं। प्यार से बोलो ना।